नमस्कार, जय भीम, जोहार। मैं हूं सोनकर सर्वेश कुमार। साथियों, इससे पिछले 2 दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला क्योंकि 24 को कोर्ट की विंटर वेकेशन थी। तो आज 24 है, आज लास्ट वर्किंग डे था कोर्ट का। आप जानते हैं कि मुवक्किल वकीलों पर बहुत भरोसा करता है, इतना भरोसा करता है कि वो सादे कागज पर अपने दस्तखत करके दे जाता है कि मेरा वकील निश्चित रूप से हमारे प्रार्थना पत्र को न्यायालय में पेश करेगा। इसलिए उसके भरोसे को ध्यान में रखते हुए हम प्राथमिकता सबसे पहले अपने मुवक्किल को देते हैं। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे मानसिक गुलामी। मानसिक गुलामी होता क्या है? मानसिक गुलामी को हम इस तरीके से परिभाषित करते हैं, जब कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि, विवेक और तर्क का प्रयोग न करके दूसरे की सोच और विचार पर, खास करके कुरीतियां, पाखंड, अंधविश्वास के दबाव में जब कोई ऐसा काम करता है जो सार्थक नहीं होता है, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को हम मानसिक गुलाम कहते हैं। मानसिक गुलामी का परिणाम ये होता है कि उसका स्वयं का विकास रुकता है, बौद्धिक विकास रुकता है, और जब बौद्धिक विकास किसी व्यक्ति का रुकता है तो देश, समाज और परिवार का नुकसान होता है। साथियों, इसे कहते हैं मेंटल स्लेवरी। मैं कुछ आगे बोलूं इसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं जो कुछ भी बोलता हूं पाखंड, अंधविश्वास और कुरीतियों पर बोलता हूं। मेरा बोलना किसी जाति, धर्म, लिंग का विरोध न समझा जाए। साथियों, मानसिक गुलाम के कुछ हम रेलिवेंट उदाहरण देना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, आदमी कहता है कि तकदीर में जो लिखा होगा वही होगा। साथियों, मेरा मानना है कि तकदीर में कुछ भी नहीं लिखा। तकदीर में आप खुद लिखते हैं, यानी तकदीर आप अपनी खुद लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए कि आप मोटरसाइकिल चलाना नहीं जानते हैं या चलाना जानते हैं और शराब पी के चला रहे हैं, तो उसका एक्सीडेंट होना तय है। तो क्या तकदीर में लिखा था कि आप दारू पिएंगे, एक्सीडेंट होगा? नहीं, आपने तकदीर में खुद लिखा। गलती आपने की, इसमें तकदीर की कोई गलती नहीं। कहने का मतलब, तकदीर में जो भी घटित होता है वो आपके क्रियाकलाप से होता है। जैसे आप तैरना नहीं जानते हैं, गहरे पानी में उतर जाएंगे तो डूबना तय है। तो तकदीर में थोड़ी लिखा था, आपने तकदीर में लिख दिया कि हम तैरना भी नहीं जानते हैं और तालाब के गहरे पानी में उतर गए तो डूबना तो तय है। उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन लोगों ने शिक्षा का उपयोग किया, क्योंकि आपको पता है बाबा साहब ने संविधान में सबको समानता का अधिकार दिया, सबको समान शिक्षा का अधिकार दिया, और बाबा साहब ने समान शिक्षा का अधिकार दे करके इस बात को तय कर दिया कि हम आपके हाथ से झाड़ू छीन रहे हैं और कलम आपके हाथ में दे रहे हैं। आप जितनी बढ़िया तकदीर अपनी लिख सकते हो, इस कलम के माध्यम से लिख दो, जिसका परिणाम हमने देखा होगा, एक आदिवासी महिला इस देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया। इसी तरीके से जिन बच्चों ने शिक्षा का उपयोग किया, जिन लोगों ने शिक्षा उपयोग किया, इस देश के राष्ट्रपति, इस प्रकार के इस देश के ब्यूरोक्रेट्स, IAS, IPS, IFS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन रहे हैं। किस बदौलत? सिर्फ शिक्षा की बदौलत, और खास करके वो शिक्षा जो साइंटिफिक अप्रोच रखती है, यानी वैज्ञानिक तर्कों पर खरी उतरती हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने वाला ही व्यक्ति आज 21वीं सदी में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए हमें कभी तकदीर को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि तकदीर आप खुद लिखते हैं। बाबा साहब ने आपको अपनी तकदीर लिखने का अधिकार खुद दे दिया, संविधान में शिक्षा का अधिकार दे करके, और आपके हाथ में कलम पकड़ा दी। इसी तरीके से और बहुत सारे हम आपको उदाहरण बताने की कोशिश करेंगे जो पाखंड और कुरीतियों से जुड़े हुए हैं, जिनसे हमें निश्चित रूप से गौर करके सोचना पड़ेगा कि एक पीढ़ी का किया हुआ पाखंड दूसरी पीढ़ी में वो आप निश्चित रूप से जानते हैं कि परंपरा बन जाता है, और तीसरी पीढ़ी में वो आ जा करके संस्कृति बन जाता है, और चौथी पीढ़ी में वही चीज़ आस्था का केंद्र बन जाती है। अब साथियों, मैं आपको अगला एक रेलिवेंट उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे आपसे कह दिया जाए कि आप इस 100 रुपये के नोट को आग लगा दें, तो मेरा मानना है कि आपका तर्क और बुद्धि इस बात को कहेगा कि हम 100 रुपये के नोट को आग नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं इसकी कीमत 100 रुपये है, इससे कुछ खरीदा जा सकता है। लेकिन अगर किसी के कहने पर 1 किलो घी आग में आप जला देते हैं जिसकी कीमत 1200 रुपये है, तो आप देखिए किसी दूसरी की सोच के गुलाम हुए कि नहीं हुए। कभी कभी कोई आपसे कह देता है कि आप आग में इतना घी जला दीजिए, तो उस घी की कीमत 1200 रुपये होती है, तो आप घी नहीं जलाते हैं,
वो 1200 रुपए जिलाते हैं। समझ रहे हैं? इसे ही कहते हैं मानसिक। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक और चीज बताता हूं। कभी कभी आप विशेष स्थान पर दूध, घी, मिष्ठान और भोजन समर्पित करते हैं। आपको मालूम है कि वहां चढ़ाने पर जिस चीज पर, जिस विशेष स्थान पर चढ़ा रहे हैं, वो उसका उपयोग कतई नहीं करता। आप पलट के देखिए क्या होता है। वो जो दूध आप चढ़ाते हैं वो जाकर के नाली में मिलता है। यानी कि जो किसी बच्चे की थाली में जाना चाहिए था, जो भोजन किसी बच्चे की थाली में जाना चाहिए था, किसी व्यक्ति की थाली में जाना चाहिए था, वो कहाँ जा रहा है? नाली में। इसे कहते हैं मानसिक गुल। मैं कहता हूं अक्सर, जब तक सोच उधार की रहेगी आपकी जिंदगी किराए की। उदाहरण के तौर पर मैं इसको बहुत साधारण भाषा में आपको समझाना चाहते हैं कि कोयल अपनी भाषा बोलती है, हमेशा आजाद रहती है, लेकिन तोता दूसरे की भाषा बोलता है, हमेशा पिंजरे में कैद रहता है। यानी कि वो व्यक्ति जो दूसरे की सोच विचार पर काम करता है, वो दूसरों के अधीन रहता है, और तब तक वो अपनी बुद्धि, विवेक और तर्क का उपयोग नहीं करेगा, तब तक विकास उसका संभव नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप जानते हैं कि दुनिया में जिन लोगों ने अपने ऊपर विश्वास किया वो सफल हुए, जिन लोगों ने दूसरों पर विश्वास किया वो हमेशा असफल हुए। उसके उदाहरण शून्य से शिखर तक दूरी तय करने वाले व्यक्तियों के रूप में दी जा सकती है और ली जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपसे कहना चाहते हैं कि कभी कभी आप अपनी समस्याओं के निजात के लिए किसी विशेष स्थान पर जा करके अर्जी लगाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, जैसे अच्छी शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, बीमारी से निजात के लिए और न्याय प्राप्त करने के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं वहां पर जाकर के, तो निश्चित रूप से ये भी एक मानसिक गुलामी का प्रतीक है। जबकि संवैधानिक संस्थाएं हैं जहां पर आपका इसका हल निकल सकता है। जैसे आपको अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है, नौकरी प्राप्त करनी है, तो निश्चित रूप से आपको विद्यालय जाना पड़ेगा। अगर आपको न्याय प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से न्याय प्राप्त करने के लिए कानून की शरण में न्यायालय जाना पड़ेगा। अगर किसी बीमारी से आप ग्रस्त हैं तो बीमारी से मुक्ति पाने के लिए आपको चिकित्सालय जाना पड़ेगा। नट और सेल में हम आपको सिर्फ एक बात बताना चाहते हैं कि बजाय ऐसी जगह जाने के जहां पर अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार या कुरीतियां या गलत परंपराएं हैं, उनसे बचने की आपको कोशिश करनी चाहिए। उसकी बजाय आपको अपने आप को ज्ञान, विज्ञान, संविधान के नजदीक लाना चाहिए। आखिरी में मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, यदि कोई भी व्यक्ति अपनी उम्र से कम व्यक्ति के पैर छूता है तो ये भी एक मानसिक गुलामी का प्रतीक। साथियों, मैंने जो कुछ भी बोला, इसके बोलने के बाद जिस भी व्यक्ति को ये लगता है कि मेरी बात सही है, वो कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकता है। और अगर किसी को लगता है कि वो हमारी बात से सहमत नहीं है, तो इस संविधान में, लोकतंत्र में सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो हमारे खिलाफ भी लिख सकता है। बट बीइंग एन एडवोकेट, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू फ्रीली, यानी कि मैं एक वकील होने के नाते मुफ्त में सलाह देता हूं कि आप हमारे खिलाफ लिखें, लेकिन शब्दों का चयन मर्यादित और संवैधानिक होना चाहिए। जय भीम, जय भारत।